काले तेंदुए ने अपना खून से भरा मुंह खोलकर लड़के को काटने के लिए झपटा मारा, लेकिन ये उसकी जान बचाने के लिए था, क्योंकि नीचे एक विशाल अजगर पहले से ही उस पर नजर गड़ाए बैठा था। तेंदुए ने उसे एक सुरक्षित जगह पहुंचाना चाहा ताकि वह इस जंगल में जिंदा रह सके, लेकिन अकेला घूमने वाला तेंदुआ उसके पालन पोषण के लिए सही नहीं था। इसलिए उसने लड़के को भेड़ियों के गुफा के बाहर छोड़ा और खुद दूर नहीं गया, बल्कि झाड़ियों में छुपकर निगरानी करता रहा। कुछ ही देर में गुफा से एक सिर बाहर निकला। वह एक छोटा भेड़िया था जिसने उसे सबसे पहले देखा। खून से लथपथ लड़के को देख वह चिंतित हो गया, लेकिन बाकी भाई बहन उतने दयालु नहीं थे और सब शक से उसे देख रहे थे। तभी खून की गंध से खींचे आए भेड़िया माता पिता भी पहुंचे, लेकिन जैसे ही देखा कि वह एक इंसान बच्चा है तो उन्होंने अपने नुकीले दांत छुपा लिए। वे समझ नहीं पाए कि एक इंसानी बच्चा यहाँ कैसे आ गया। भेड़िया माँ ने उसके खून को चाट कर देखा और पाया कि उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था। शायद ये खून उसके असली माता पिता का था। बच्चे की मासूमियत ने भेड़िया माँ का दिल पिघला दिया। वह उसे पालने का मन बना बैठी, लेकिन इसके लिए भेड़िया राजा की इजाजत जरूरी थी। पूरे भेड़िया समाज की बैठक बुलाई गई। इंसानी बच्चे को पालना सबको मजाक लगा, क्योंकि इंसानों को वे खतरनाक मानते थे। तभी तेंदुआ वहां पहुंचा और एक हिरण गिफ्ट के रूप में लाकर दिया ताकि भेड़िए बच्चे को अपनाए, लेकिन अंतिम फैसला भेड़िया राजा को लेना था। तभी एक नापसंद मेहमान आधम का, जंगल का खूंखार बाघ जो इंसानों से भी नफरत करता था क्योंकि उसे एक इंसान ने घायल कर दिया था, उसी के चलते आज भेड़िया राजा जंगल का सरताज था। बाघ चाहता था कि बच्चा उसे सौंप दिया जाए क्योंकि उसने हाल ही में उसके माता पिता को मारा था, लेकिन बच्चा छूट गया। तेंदुए के साहस और बाघ की बदतमीजी को देखकर भेड़िया राजा ने बच्चे को अपनाने का फैसला कर लिया। साथ ही अपने पूरे कबीले को लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। बाघ अकेला जानवर था और वह भेड़िया कबीले और दो ताकतवर जानवरों को देखकर पीछे हट गया, लेकिन जाते जाते धमकी दे गया कि एक दिन वह बच्चे को जरूर खा जाएगा। ये भेड़िया राजा के लिए चुनौती थी। उसने ऐलान किया कि अब यह बच्चा उनके कबीले की जिम्मेदारी है। बच्चे को अब तेंदुआ ट्रेनिंग देने लगा। शिकार करना, जंगल के नियम, मरे जानवर की आंखों में देखना ताकि उनकी आत्मा अकेली न जाए, सब सिखाया। उसका दूसरा गुरु था एक कड़क मिजाज काला भालू जो उसे ध्यान और साहस सिखाता था। बिच्छू के चेहरे पर चढ़ने पर भी हिलने से मना करता था, लेकिन क्लास के बाद वो उसकी पीठ देखकर मुस्कुरा देता था क्योंकि वह उसे दिल से चाहता था। पर लड़का बाकी भेड़ियों से अलग था, इसलिए ज्यादातर उसे नापसंद करते थे। उसके माता पिता और एक छोटा सफेद भेड़िया ही उसका साथ देते थे। सफेद भेड़िया खुद भी अल्बिनो बीमारी की वजह से अकेला रहता था, लेकिन कभी किसी से लड़ता नहीं था। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और वे साथ में खेलते रहते। लड़के का बचपन थोड़ा अच्छा हो चला था, लेकिन एक दिन जब वह नदी में तैर रहा था तो उसने उसी बाघ को देखा। बाघ ने पानी छका और उसके मुंह से खून निकला। शायद अभी अभी कोई शिकार किया था। डर के मारे लड़के ने खुद को पेड़ की जड़ में फंसा लिया ताकि ऊपर न आए, लेकिन उसके मुंह से बुलबुले निकल गए जिससे बाघ को शक हो गया। वह वहीं रुक गया। तभी अचानक बाघ चला गया। लड़का बाहर निकला और भागा, लेकिन पीछे से बाघ ने हमला कर दिया। डर के मारे लड़का भागते हुए एक मानव द्वारा लगाए गए गड्ढे में गिर गया और चीख उसकी पूरे जंगल में गूंज गई। तेंदुआ नजदीक था। वह दौड़ता हुआ आया। शुक्र है लड़का किसी खतरनाक नुकीली चीज से टकराया नहीं था, लेकिन बाघ अब भी गड्ढे के बाहर मंडरा रहा था। तभी ऊपर से भारी कदमों की आवाज आई और एक मोटी चीज आई जो लड़के को लपेटकर बाहर ले आई। वह था जंगल का रक्षक हाथी। उसका पूरा शरीर काई से भरा था और एक दांत टूटा हुआ था। हाथी ने कुछ नहीं कहा और चला गया। लड़का भी तेंदुए के साथ वहां से भाग गया। इस घटना के बाद तेंदुए को लगा कि लड़के को अब इंसानों के पास भेज देना चाहिए, क्योंकि आग से बाघ डरता है, लेकिन लड़का यह जंगल ही अपना घर मान चुका था और जाने से इनकार कर